सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉइंट नंबर 6. ठीक है, तो लैंड हो गया, लेबर हो गई, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में? कैपिटल, है ना. तो ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग. ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ये बात कि जब भी आप कोई भी एक तरीके से फार्मिंग करते हैं, है ना, तो फार्मिंग करने के लिए आपको मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है ना. तो ऐसे केस में फार्मर्स को क्या चाहिए होगा? मनी, है ना. तो वो चीज़ बेसिकली किसके अंदर आ जाती है? इस टॉपिक में. ठीक है, तो मोस्ट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको क्या करना होता है? एक तरीके से वो बोरो करते हैं मनी को. ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं? वो अरेंज कर लेते हैं किसी भी तरीके से कैपिटल को. अब ये बोरो करते किससे हैं? तो ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये मनी को बोरो करते हैं किससे? लार्ज फार्मर से. ठीक है, किससे करते हैं? एक तरीके से लार्ज फार्मर से करते हैं, या फिर उसके साथ साथ मनी लेंडर से भी कर सकते हैं. तो ऐसे केस में जो मनी लेंडर्स हैं या जो लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं उनको इनपुट्स, वेरियस इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन हाँ, वो पैसे तो दे देते हैं लोन के रूप में, लेकिन वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं स्मॉल फार्मर से, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट हो जाता है. ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जो मनी लेंडर्स हैं या जो लार्ज फार्मर्स हैं, ये प्रोवाइड तो करते हैं लोन स्मॉल फार्मर्स को जिनको नीड होती है, बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम में एक तरीके से डाल देता है. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है कि वो कई बार इतने प्रॉब्लम उनको हो जाती है कि वो रिपे कर ही नहीं पाते लोन को. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक दे रखा है स्टोरी कि सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर्स है और उसने प्लान किया कि वो वीट को एक तरीके से कल्टीवेट करेगी उसकी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे. ठीक है, बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स उसको कैश चाहिए था बाई करने के लिए, वाटर या रिपेयर करने के लिए उसके इंस्ट्रूमेंट्स को, फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को. तो उसने एस्टिमेट लगाया तो उसको मिनिमम 3000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी. ठीक है, बट उसके पास तो पैसे थे ही नहीं. शी डजंट हैव द कैश. ठीक है, शी डजंट हैव द मनी. तो उसने डिसाइड किया कि वो बोरो कर लेगी मनी किससे? तेजपाल सिंह से, जो कि एक लार्ज क्या था? फार्मर था. तो तेजपाल सिंह ने एग्री किया कि ठीक है, मैं सविता को, उसने एग्री किया कि वो लोन दे देगा, लेकिन वो इंटरेस्ट की रेट कितना चार्ज करेगा? 24% फॉर 4 मंथ्स. ठीक है, यानी कि 4 महीने बाद उसको रिपे करना पड़ेगा लोन, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट 24% के हिसाब से लगेगी, जो कि बहुत हाई है ना. ऐसे केस में लेकिन सविता ने भी प्रॉमिस किया, ठीक है, कि भाई वो उसकी फील्ड पे भी काम करेगी एज ए लेबरर. ठीक है, और वहाँ पे जब वो हार्वेस्ट करेगी तो उसको 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है. ठीक है, सविता को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था दैट शी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट एक तरीके से करने के लिए हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को. ठीक है, ऑन अपने फील्ड पे भी काम करना पड़ेगा उसको, तेजपाल सिंह के भी फील्ड पे काम करना पड़ेगा. एज ए मदर उसको घर का भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफ़िल करना पड़ेगा. बट स्टिल सविता ने बहुत ज़्यादा एग्री कर दिया इस टफ़ कंडीशन को फेस करने के लिए, और उसने नो कर लिया कि गेटिंग ए लोन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज होने वाला है, एक डिफ़िकल्ट क्या होने वाला है? टास्क होने वाला है. ठीक है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, जो मीडियम और जो लार्ज जो फैमिलीज़ जो हैं, ठीक है, उनकी अपनी खुद की सेविंग्स भी तो होती है ना. तो जितने भी आपके मीडियम या फिर लार्ज स्केल जो फार्मर्स होते हैं उनकी अपनी खुद की क्या होती है? एक तरीके से सेविंग्स होती हैं. इसी वजह से वो अरेंज भी कर पाते हैं कैपिटल को. ठीक है, जब नीडेड होती है. तो कैसे फार्मर्स अपने खुद की सेविंग्स को एक तरीके से करते हैं, उनकी सेविंग्स हो कैसे जाती हैं? तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.